आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं या बस अंदाजा लगा रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स आपकी वेल्थ बना सकते हैं या उसे खत्म कर सकते हैं। फर्क, डेटा ड्रिवन चॉइसेस। आज हम शोर शराबे से हटकर बात करेंगे, जल्दी, साफ और नंबर्स के साथ। स्मार्ट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आइए एक सच्चे हैवीवेट एक्सिस ब्लू चिप फंड से शुरुआत करते हैं, जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों चाहने वाले इन्वेस्टर्स के बीच पसंदीदा है। पिछले एक साल में इसने 18% का रिटर्न दिया है। 3 साल का एवरेज 15% पर एनम है और 5 साल का एवरेज सॉलिड 13% पर एनम है, जो शानदार कंसिस्टेंसी दिखाता है। लेकिन यह सिर्फ रिटर्न के बारे में नहीं है। फंड के रिस्क मैट्रिक्स भी उतने ही इंप्रेसिव हैं। 12% का स्टैंडर्ड डेविएशन और 1.0 का शार्प रेशियो, जो स्ट्रॉन्ग रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। एक्सिस ब्लू चिप फंड मुख्य रूप से लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जो इंडियन इकोनॉमी के स्थापित दिग्गज हैं, जो स्टेडी ग्रोथ के लिए एम करते हुए रिस्क को कम करने में मदद करता है। ये इसे नए इन्वेस्टर्स के लिए या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट बनाता है, जो एग्रेसिव, दिल धड़काने वाली वोलेटिलिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी पसंद करता है। जब इसकी तुलना इसके बेंचमार्क निफ्टी 100 से की जाती है, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने लगातार अपनी जगह बनाई है, यहां तक कि टर्बुलेंट मार्केट फेजेस के दौरान भी। इसका डेटा ड्रिवन अप्रोच और डिसिप्लिन्ड मैनेजमेंट इसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक टॉप कंटेंडर बनाते हैं। अगला है मीरे एसेट लार्ज कैप फंड। एक ऐसा फंड जो सिर्फ ग्लोबल नहीं है, बल्कि हमेशा अच्छा परफॉर्म भी करता है। पिछले 5 सालों में इसने करीब 14% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। 2021 में इसने शानदार 23% का गेन किया, जबकि 2022 में मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद 8% का ठीक ठाक रिटर्न दिया। जब आप इसके रिस्क मैट्रिक्स देखते हैं, तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 12% और शार्प रेशियो 0.95 है, जो एक मजबूत रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस दिखाता है। अलग अलग मार्केट साइकिल्स में इसकी मजबूती इसकी दमदार स्ट्रैटेजी का सबूत है। ऐसे कई साल रहे हैं जब मीरे एसेट लार्ज कैप फंड ने न सिर्फ अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है, बल्कि डिसिप्लिन वाले फंड मैनेजमेंट और स्मार्ट स्टॉक सिलेक्शन से खुद को अलग भी साबित किया है। अगर आपको एक ऐसा लार्ज कैप फंड चाहिए जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी को बैलेंस करता हो, तो इसे ध्यान से देखना चाहिए। अब आइए गियर बदलें और उन लोगों के लिए एक फंड के बारे में बात करें जो रोमांच और जोखिम पसंद करते हैं। पेश है SBI स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप यूनिवर्स में एक सच्चा पावर हाउस। पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 23% का औसत सालाना रिटर्न दिया है। अपने सबसे अच्छे साल में यह लगभग 60% तक बढ़ा, जबकि इसके सबसे बुरे साल में लगभग 10% की गिरावट देखी गई। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 22% है और इसका शार्प रेशियो 0.9 है, जो हाई वोलेटिलिटी और मजबूत रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दोनों को दिखाता है उन लोगों के लिए जो इस राइड को संभाल सकते हैं। यह फंड छोटी, तेजी से बढ़ती कंपनियों में निवेश करता है, जो अक्सर अनडिस्कवर्ड जेम्स होती है। लेकिन बड़ी ग्रोथ के साथ बड़े उतार चढ़ाव भी आते हैं। तेज उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहे। इसे लॉन्ग टर्म होराइजन वाले एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है, वे जो मार्केट के मूड स्विंग्स को झेल सकते हैं और रिवॉर्ड्स पाने के लिए कम से कम 7 से 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है और आप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की शक्ति में विश्वास करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा वेल्थ बन सकती है, तो SBI स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए रॉकेट फ्यूल हो सकता है। बस सीट बेल्ट बांधना और राइड का आनंद लेना याद रखें। मिड कैप स्पेस के एक लेजेंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करते हैं। यह फंड स्प्रिंटर नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस्ड मैराथन रनर है, जो मार्केट साइकिल्स में लगातार अपनी पेस बनाए रखता है। पिछले 10 सालों में इसने लगभग 20% का एक इंप्रेसिव एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। चैलेंजिंग सालों में भी इसने अपने कई साथियों से बेहतर परफॉर्म किया है, जिससे यह इन्वेस्टर्स के लिए एक कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर बन गया है। इसके रिस्क मैट्रिक्स भी उतने ही खास हैं। लगभग 16% के स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.9 के शार्प रेशियो के साथ यह फंड रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करता है और ज्यादा वोलेटाइल मिड कैप फंड्स की तुलना में एक स्मूथ राइड ऑफर करता है। इसकी परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर एक क्विक नजर डालें तो लगातार ग्रोथ दिखती है,
जिसमें यह फंड लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और स्मॉल कैप की एक्सप्लोसिव पोटेंशियल के बीच के गैप को भरता है। यह बैलेंस्ड अप्रोच उन इन्वेस्टर्स के लिए इसे एक पसंदीदा फंड बनाता है जो ग्रोथ और रेजिलिएशन दोनों चाहते हैं। अगर आप एक ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जो लंबी रेस का घोड़ा हो और लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बनाने में हेल्प कर सके, तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए एक स्ट्रांग दावेदार है। अगर आप शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से परेशान हैं, तो चलिए एक अलग तरीका देखते हैं। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जो दोनों दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। पिछले 5 सालों में इसने करीब 12% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 11% है और शार्प रेशियो एक सॉलिड 0.9 है, जो एक बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल दिखाता है। इसे अपनी इन्वेस्टमेंट टीम का समझदार ऑलराउंडर समझ सकते हैं। यह फंड सिर्फ इक्विटी में ही नहीं, बल्कि सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट डिबेंचर जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करता है। यह हाइब्रिड स्ट्रैटेजी मार्केट गिरने पर आपके पोर्टफोलियो को सेफ रखती है और इक्विटी ग्रोथ का फायदा भी देती है। नतीजा, एक ऐसा फंड जो उन इन्वेस्टर्स के लिए बना है जो सेफ्टी के साथ ग्रोथ चाहते हैं। अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव को आराम से झेलना चाहते हैं, तो ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड आपके लिए एक आइडियल ऑलराउंडर हो सकता है। अब एक ऐसे फंड के बारे में बात करते हैं जो सही मायने में सीमाओं से परे सोचता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 18% का प्रभावशाली औसत वार्षिक रिटर्न दिया है। अपने सबसे अच्छे साल में यह लगभग 32% तक बढ़ गया, जबकि इसके सबसे बुरे साल में लगभग 7% की गिरावट देखी गई। इसे जो बात अलग करती है वह इसकी फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, जो इसे भारत और ग्लोबली दोनों जगह लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की परमिशन देती है। एक प्रमुख डिफरेंशिएटर ग्लोबल टेक जायंट्स में इसका सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है। इसके पोर्टफोलियो का लगभग 30% अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। यह ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने और दुनिया के सबसे इनोवेटिव सेक्टर्स से ग्रोथ कैप्चर करने में हेल्प करता है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई करने और ग्लोबल ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का एक शानदार अपॉर्चुनिटी। फंड के रिस्क मैट्रिक्स भी ध्यान देने लायक है, जिसमें लगभग 13% का स्टैंडर्ड डेविएशन और 1.1 का शार्प रेशियो है, जो एक स्ट्रॉन्ग रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। अगर आप एक ऐसा फंड चाहते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी, ग्लोबल रीच और कंसिस्टेंट रिटर्न्स को कंबाइन करता है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके अटेंशन का हकदार है। चलो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के साथ मिड कैप्स की रोमांचक दुनिया में वापस आते हैं। पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 20% का शानदार औसत सालाना रिटर्न दिया है। अपने सबसे अच्छे साल में यह लगभग 35% बढ़ा, जबकि इसके सबसे खराब साल में लगभग 8% की गिरावट देखी गई। ये आंकड़े इसकी मजबूत ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाते हैं। जब रिस्क की बात आती है, तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 16% है और इसका शार्प रेशियो 0.9 है। इसका मतलब है कि यह एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को कुछ वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर एक नजर डालने से एक स्थिर ऊपर की ओर का ट्रेंड दिखता है, जिसमें छोटे मोटे उतार चढ़ाव भी होते हैं। मजबूत मैनेजमेंट और स्केलेबल बिजनेस मॉडल वाले उभरते लीडर्स पर फोकस करके कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का लक्ष्य आज के बड़े कैप्स को पहचानना है। किसी भी मिड कैप फंड की तरह इसमें भी अधिक रिस्क होता है, लेकिन जो लोग ग्रोथ की तलाश में हैं और बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने को तैयार हैं, उनके लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसे बाजार में जो कभी रुकता नहीं, अनुकूलन क्षमता आपकी सबसे बड़ी सहयोगी है। UTI फ्लेक्सी कैप फंड ने लगभग 16% के प्रभावशाली 5 वर्षीय औसत वार्षिक रिटर्न के साथ इसे साबित किया है। अपने सबसे अच्छे साल में यह लगभग 28% बढ़ा, जबकि इसके सबसे खराब साल में इसमें सिर्फ 3% की गिरावट देखी गई। एक फ्लेक्सी कैप फंड के तौर पर यह लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बीच शिफ्ट हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक गिरगिट अपने माहौल के हिसाब से ढल जाता है। इस लचीलेपन ने इसे लगभग 12% का स्टैंडर्ड डेविएशन और 1.05 का शार्प रेशियो बनाए रखने में मदद की है।
जो एक मजबूत रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को दर्शाता है। जब इसकी तुलना इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 से की जाती है तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने लगातार मार्केट साइकिल्स को बखूबी संभाला है। इसकी अनुकूलन क्षमता और डेप्टा संचालित दृष्टिकोण इसे उन निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है जो विकास और लचीलापन दोनों चाहते हैं। अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक रॉकेट था तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक जेट फाइटर है, तेज, फुर्तीला और जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए बना हुआ। पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 22% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। अपने सबसे अच्छे साल में यह लगभग 40% ऊपर गया, जबकि इसके सबसे बुरे साल में करीब 12% की तेज गिरावट आई। यह स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे बड़े फंड्स में से एक है और इसकी ग्रोथ स्टोरी कमाल की है, लेकिन इतने ज्यादा रिटर्न के साथ रिस्क भी काफी होता है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 18% है और इसका शार्प रेशियो 0.9 है, जो इसकी वोलेटिलिटी और स्ट्रॉन्ग रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को दिखाता है। पोर्टफोलियो स्मॉल कैप स्टॉक्स में हाईली डाइवर्सिफाइड है, जिसका मकसद इस सेगमेंट में ग्रोथ पोटेंशियल को कैप्चर करना है। ठीक एक जेट फाइटर की तरह यह फंड तेजी से ऊपर जा सकता है, लेकिन इसमें तेज गिरावट भी आ सकती है। वोलेटिलिटी तो है ही, तो यह उन लोगों के लिए एक फंड है जिनका दिल मजबूत हो और जो लॉन्ग टर्म का सोच कर चलते हो। अगर आप उथल पुथल को हैंडल कर सकते हैं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ज्यादा वेल्थ बनाने के लिए आपका टिकट हो सकता है। हमने ब्लू चिप बेडरॉक से शुरुआत की थी और आइए अपनी लिस्ट को एक और के साथ खत्म करें। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। यह फंड कमरे में एक शांत समझदार बड़े व्यक्ति जैसा है, जो स्थिर परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के जरिए समझदारी ऑफर करता है। पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 13% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 12% है और शार्प रेशियो एक सॉलिड 0.9 पर है। ये नंबर्स ग्रोथ और रिस्क मैनेजमेंट के बीच एक मजबूत बैलेंस दिखाते हैं। फंड एक प्योर लार्ज कैप स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इस डिसिप्लिन अप्रोच ने इसे स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिटर्न देने में हेल्प की है, यहां तक कि मार्केट के मुश्किल फेज में भी। यहां फोकस मोमेंट्री ट्रेंड्स को चेज करने पर नहीं है, बल्कि इंडिया के सबसे एस्टैब्लिश्ड और रेजिलिएंट बिजनेस से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पर है। यह एक ऐसा फंड है जो आपको रात में चैन की नींद सोने देता है, यह जानकर कि आपका पैसा इंडियन इकोनॉमी के दिग्गजों में इन्वेस्टेड है। जैसे ही हम खत्म करते हैं, आइए एक कदम पीछे हटें और बड़ी तस्वीर देखें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में असली ताकत नंबर्स को समझने से आती है। प्रॉफिट परसेंटेज, रिस्क मैट्रिक्स और उन सभी फंड्स में परफॉर्मेंस एनालिटिक्स के बारे में हमने बात की है। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा डेप्टा को रिव्यू करें, समय के साथ रिटर्न्स, वोलेटिलिटी और हर फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कैसा है। ये इनसाइट्स स्मार्ट, कॉन्फिडेंट डिसीजन लेने के लिए आपके सबसे अच्छे टूल्स हैं। इस वीडियो को अपना स्टार्टिंग पॉइंट समझें। सही सवाल पूछने में आपकी मदद करने के लिए एक क्यूरेटेड ओवरव्यू। लेकिन याद रखें, आपका अपना रिसर्च और समझ ही असली मायने रखते हैं। मैं आपको एनालिटिक्स में गहराई से जाने, फंड्स की तुलना करने और अपनी फाइंडिंग्स शेयर करने के लिए एनकरेज करता हूं। आप किन मेट्रिक्स को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं? आइए जानकार इन्वेस्टर्स की एक कम्युनिटी बनाएं। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट्स में डालें। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को गाइड करने के लिए और ज्यादा एक्शनेबल रिसर्च बैक्ड इनसाइट्स चाहते हैं तो फ्यूचर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ मिलकर आइए खुद को नॉलेज से एम्पावर करें और हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वैल्यूएबल बनाएं। देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें, एनालाइज करते रहें और ग्रो करते रहें।